हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम लोग कैलकुलस पढ़ रहे हैं और कैलकुलस में डिफरेंशियल इक्वेशन का डिस्कशन कर रहे हैं। और डिफरेंशियल इक्वेशन में भी ऑर्डर और डिग्री का डिस्कशन कर रहे हैं। प्रीवियस लेक्चर वीडियो में हम लोगों ने ऑर्डर और डिग्री दोनों के बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया था। अब उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हमने लिखा है और ये क्वेश्चन काफ़ी कॉन्सेप्चुअल है, तो इन सारे प्रॉब्लम को अब हम लोग डिस्कस करेंगे। फर्स्ट जो क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो आप देख रहे हैं उसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, dy अपॉन dx इज इक्वल टू e टू द पावर dy अपॉन dx। ओके, यहाँ माइनस था और इसे हमने RHS में ट्रांसफर कर दिया तो ये प्लस हो गया। अब जो स्मॉल ई देख रहे हैं ना, वो ABCDE वो वाला ई नहीं समझना है। ये एक्सपोनेंशियल है, जिसके बारे में बोलते थे कि एक अपरिमेय संख्या है, एक इरेशनल नंबर है और इसकी अप्रॉक्स वैल्यू 2.71 होता है, वो वाला ये है। इसका पावर जो है डेरिवेटिव बन गया है, यानी पावर जो है डेरिवेटिव में चला गया है। और पॉलिनोमियल के लिए ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब हम डिग्री डिफाइन करते हैं तो डिग्री में कभी भी डिग्री जब हम डिफाइन करते हैं तो उसमें कभी भी ये पावर में नहीं होना चाहिए। अगर ये पावर में होगा तब जो है डिग्री का डिसीजन नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए क्या विकल्प निकाले, कैसे इसे नीचे लावे, ये पावर में है, कैसे इसे बेस में लावे। तो इसके लिए विकल्प है मेरे पास लॉग का, हम लॉग अप्लाई करेंगे। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड में लॉग लेंगे। तो जब दोनों साइड में हम लॉग अप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा लॉग और ये dy बाई dx, और लॉगरिथम की कौन से बेस पर लेंगे, एक्सपोनेंशियल बेस पर। लॉग हो गया और e टू दी पावर dy अपॉन dx। ओके, तो क्या बोला मैंने कि जो बेस है यहाँ पर वो बेस एक्सपोनेंशियल बेस पर हमने लॉगरिथम लिया है। ओके, और ये है dy अपॉन dx, ये पावर में। तो हम तो जानते हैं लॉगरिथम की प्रॉपर्टी से dy अपॉन dx हो गया और ये बन गया आपका log e टू द बेस e हो गया। ये जो पावर है वो बेस में आ जाता है लॉग के प्रॉपर्टी से। और इधर कितना हो गया, इधर हो गया log dy अपॉन dx। अब ये जो बना log हुआ और dy अपॉन dx और इज इक्वल टू हो गया
क्योंकि जब फेस और बेस दोनों सेम होता है तो उसका वैल्यू 1 होता है। क्या बोला मैंने कि फेस और बेस लॉगरिथम में इसे बोलते हैं फेस, इसे बोलते हैं बेस। तो जब फेस वैल्यू और बेस वैल्यू दोनों इक्वल हो जाए तो उसका वैल्यू आता है 1। तो इसीलिए हमने यहाँ इसके लिए 1 नहीं लिखा, या समझने के लिए हम लिख सकते हैं कि यहाँ 1 है। अब इसके ऑर्डर, अब ऐसा क्यों किया? एक्चुअल में ये सारा मैजिक जो है डिग्री के लिए किया गया। ऑर्डर तो हम सिंपली डिसाइड कर सकते हैं। तो बताइए इसका ऑर्डर कितना होगा? ऑर्डर हम यहाँ से भी देख सकते हैं, डी और वाई के बीच में क्या है, तो 1 है। यहाँ भी कितना है? 1 है। तो इसका ऑर्डर 1 हो गया। या यहाँ भी देख सकते हैं, डी और वाई के बीच में कौन सा डिजिट है? 1। डी और वाई के बीच में कौन सा डिजिट है? 1। तो ऑर्डर 1 हो गया। अब बताना है डिग्री। डिग्री के लिए सब चीज़ें ठीक है, लेकिन जो महत्वपूर्ण बात है कि डेरिवेटिव बहुपद होना चाहिए। देखिए, तो डेरिवेटिव में लॉग लग गया, लॉग आया बट डेरिवेटिव में ही आ गया। तो डेरिवेटिव के साथ लॉगरिथम, एक्सपोनेंशियल, ट्रिग्नोमेट्रिक, इन सारी चीज़ें आने से बहुपद का क्वालिटी ये खो देता है। अगर यहाँ से लॉग नहीं रहता ना, कुछ दूसरा रहता, लॉग, साइन, कॉस ये सब नहीं रहता, तो फिर ये होता। तो लॉगरिथम के आने से dy बाई dx जो है, मतलब डेरिवेटिव में ये बहुपद नहीं है। तो इसका मतलब है कि ये अनडिफाइंड है। इसका ध्यान रखेंगे हमेशा कि जब भी डेरिवेटिव लॉगरिथम के साथ, ट्रिग्नोमेट्रिक के साथ, एक्सपोनेंशियल के साथ फंस जाए, डेरिवेटिव अदर फंसेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी देखेंगे हम। अब हम सेकंड नंबर क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो सेकंड नंबर जो क्वेश्चन है कितना है? x है और e टू दी पावर dy अपॉन dx। लॉग ले लीजिए, डायरेक्ट हम यहाँ कर रहे हैं, तो ये होगा log x और ये होगा log e टू दी पावर dy अपॉन dx। log x हो गया। अब ये जो पावर में है इसे आप बैक में लाइए, तो dy बाई dx हो गया और यहाँ क्या बचा? log e। यहाँ बेस मेंशन नहीं है तो स्मॉल ई हिडन है, तो हमको तो मालूम है कि इसका वैल्यू 1 हो जाता है। तो हम यहाँ से अब डिस्कशन कर सकते हैं। पहले इसका ऑर्डर आप बताइए, ऑर्डर कितना होगा? तो dy बाई dx देखिए, तो यहाँ है, इसके बीच में कितना है? 1 है, तो ऑर्डर 1 हो गया। डिग्री बताइए, डिग्री के लिए क्या कंडीशन है कि डेरिवेटिव पॉलिनोमियल होना चाहिए। तो देखिए डेरिवेटिव यहाँ पर इसका वैल्यू तो 1 हो जाएगा, तो डेरिवेटिव है dy बाई dx। आपका ये यहाँ भी तो लॉग है ना, तो लॉग है, ये तो सही है, बट लॉग डेरिवेटिव में नहीं है। यहाँ देखिए लॉग है डेरिवेटिव के साथ, लॉग है इंडिपेंडेंट वेरिएबल के साथ, देख रहे हैं ना। तो वहाँ सेंस ये था मेन कि लॉगरिथम या ट्रिग्नोमेट्रिक या एक्सपोनेंशियल डेरिवेटिव के साथ नहीं आना चाहिए। तो ऑर्डर हमने निकाला यहाँ से, तो जहाँ से हम ऑर्डर निकालेंगे उसी का एक्सपोनेंट देखते हैं। तो इसका अगर इसे हम अरेंज करें तो यहाँ 1 हिडन है, तो यही मेरा डिग्री 1 हो जाएगा इसका, यानी इसका ऑर्डर भी 1 है और डिग्री भी 1 है, और वहाँ डिग्री अनडिफाइंड है, कारण लॉग डेरिवेटिव में है, यहाँ लॉग इंडिपेंडेंट वेरिएबल में। ओके, इसको ध्यान रखें। अब हम थर्ड नंबर क्वेश्चन को देखते हैं।
थर्ड नंबर। अब यहाँ देखिए लॉगरिथम है किसके साथ, डेरिवेटिव के साथ, क्योंकि यहाँ तो dy बाई dx है। अब देखते हैं कि उस लॉग को हम हटा सकते हैं क्या। तो ये लिखा हुआ है लॉग है और ये है 1 प्लस dy अपॉन dx और RHS में है x प्लस y। तो यहाँ बेस नहीं है तो कितना है बेस, स्मॉल ई है। बेस नहीं है तो क्या है यहाँ पर, स्मॉल ई है। अब यहाँ से लॉग हटाइए, लॉग हटाने का फैसिलिटी है। तो देखिए लॉग कैसे हटता है, जब यहाँ से LOG मतलब लॉग को रिमूव करेंगे तो ये बेस कितना है ई अपने जगह पर रहेगा और RHS में जो है ना वो इसका पावर बनता है और इसका जो फेस है ये फेस वैल्यू है ये RHS में चला जाता है। ये लॉग हटाने का तरीका है, लॉग को रिमूव करने का। ओके, फिलहाल यही याद रखेंगे। बेस RHS में जो है वो इसका पावर बना, फेस RHS में चला गया। पूछेंगे लॉग कहाँ गया, तो लॉग एक्चुअल में रिमूव हो गया, हट गया। हटाने से ऐसा परिवर्तन होता है। ओके, इसे लॉग में आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं लॉगरिथम के वीडियो। अब देखते हैं ऑर्डर इसका कितना है, तो d और y के बीच में कितना है, 1 है। अच्छा, डिग्री बताइए इसका। तो देखिए यहाँ e है, रिस्क है, बट इसका पावर देखिए, पावर में डेरिवेटिव है नहीं है, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल है, तो यहाँ कोई रिस्क नहीं है। रिस्क तब होता है जब डेरिवेटिव के साथ लॉग और ट्रिग्नोमेट्रिक और एक्सपोनेंशियल होता है, तो यहाँ कोई रिस्क नहीं है। यानी यहीं से देखकर ये ऑर्डर हो गया, तो यहीं से इसका एक्सपोनेंट देख लेंगे। तो एक्सपोनेंट 1 है तो इसका डिग्री भी 1 हो जाएगा। कितना सिंपल है। अब हम फोर्थ नंबर को करते हैं। फोर्थ में है लॉग है, वहां से भी लॉग हटाते हैं डायरेक्ट। लॉग तो है डेरिवेटिव में, हटाने का प्रयास करेंगे तो ऐसा बनेगा। बेस कितना है e, RHS में dy बाई dx और फेस कितना है 1 प्लस dy बाई dx। लॉग हटा तो दिए लेकिन फिर एक्सपोनेंशियल में आकर फंस गया। देखिए एक्सपोनेंशियल का पावर डेरिवेटिव है, तो इसका ऑर्डर d और y के बीच में 1, डिग्री अनडिफाइंड है, डिग्री इसका अनडिफाइंड है। क्यों? क्योंकि डेरिवेटिव एक्सपोनेंशियल के साथ अटैच हो गया। अगर ऐसा नहीं करते फिर भी यहाँ भी लॉगरिथम के साथ अटैच है। तो बोला था मैंने कि लॉगरिथम, एक्सपोनेंशियल और ट्रिग्नोमेट्रिक, ये 3 मैटर से मुझे सावधान रहना है। अगर वहीं e का पावर 2x रहता तो रिस्क नहीं है, लेकिन e का पावर डेरिवेटिव आ गया तो बार बार डेरिवेटिव बोल रहे हैं। डेरिवेटिव का मतलब dy बाई dx, d2y अपॉन dx स्क्वायर, मतलब कि dy बाई dx से रिलेटेड जितनी चीजें होंगी वो सब डेरिवेटिव कहलाएंगे। ओके, तो ऑर्डर इसका 1 है बट डिग्री अनडिफाइंड है, अपरिभाषित है। 5th नंबर क्वेश्चन जो है एंट्रेंस एग्जाम में कई बार पूछा गया है और 5th नंबर मेरे व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट, उसे आपको जानना चाहिए। क्या है ये है d2y अपॉन dx स्क्वायर। ये जो देख रहे हैं ये रेडिकल है, 3 रेडिकल 1 प्लस dy बाई dx का होल स्क्वायर है। उसे हिंदी में करनी कहा जाता है। 3 करनी 1 प्लस dy बाई dx का होल स्क्वायर बोलते हैं। ओके, तो अब ये जो देख रहे हैं आप 3 करनी, तो करनी का मतलब होता है पावर 1/3। कितना होता है पावर 1/3। 3 है तो 5 रहता तो 1/5, तो ये होगा 1 प्लस dy बाई dx का होल स्क्वायर। टोटल ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, ब्रैकेट क्लोज हो गया और पावर कितना दे देंगे
तो 1/3 कितना दे देंगे 1/3। एक्चुअल में मिनट हो गई। यहाँ भी रूट है, यहाँ रूट मिसिंग था ऐसे। तो अब इस रूट का मीनिंग क्या होता है? रूट का मीनिंग होता है पावर 1/2। तो देखिए यहाँ पावर 1/2 है और वहाँ पर पावर 1/3 है। और 2 और 3 का एलसीएम निकालिए। तो बताइए 2 और 3 का एलसीएम कितना होगा? मतलब कि लघुत्तम समाप्त वर्ग 6 होगा। यहाँ 2 देख रहे हैं और यहाँ 3 देख रहे हैं। ये बताएगा कि दोनों साइड में 6 पावर से रेज करेंगे। मतलब कि एक ऐसा अंक आपको बताना है सबसे छोटा जो 2 से भी कट जाए और 3 से भी कट जाए, तो आप 6 बोलेंगे। उसी को तो एलसीएम कहा जाता है। तो 2 और 3 का एलसीएम कितना हो गया? 6 हो गया। कैसे दोनों साइड में वर्ग करते हैं? तो वर्ग करते हैं तो पावर कितना लगाते हैं? 2। दोनों साइड में क्यूब करते हैं तो दोनों साइड में पावर कितना अटैच करते हैं? 3। तो हम कह रहे हैं कि दोनों साइड में 6 पावर से रेज करना है। तो 6 पावर से रेज करते हैं तो d2/dx² का पावर 1/2 है और इनटू में 6 हुआ, यही रेज हुआ है दोनों साइड में पावर 6। और फिर इज इक्वल टू 1 + dy/dx का होल स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज पावर 1/3 है और फिर इनटू में हो जाएगा 6। तो देखिए कटेगा तो कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो ये हो गया d2y/dx² 3 और ये होगा 2 1 + dy/dx का होल स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज करके और यहाँ पावर हो जाएगा 2। ये वाला 3 से जो कटेगा 2 टाइम्स में, ये 3 टाइम्स में। अब बताइए इसका, अब आप इसका ऑर्डर बताइए। तो d और y के बीच में कितना है? 2। यहाँ भी जब करेंगे a + b का होल स्क्वायर तो d और y के बीच में कुछ परिवर्तन नहीं होता। a² 2ab + में b² होगा, यहाँ परिवर्तन होगा बट यहाँ कुछ नहीं होता है। तो ऑर्डर यहाँ से 2 हो गया। डिग्री अब है तो जहाँ से हम HOD डिसाइड करते हैं, क्योंकि HOD ही तो ऑर्डर बताता है ना। तो यहाँ से हमने HOD डिसाइड किया तो HOD का पावर देखना है। तो पावर कितना है HOD का? 3 है। पावर कितना है इसका? 3। तो ऑर्डर इसका 2 हो गया और डिग्री 3 हो गया। डिग्री क्या हो गया आपका? 3 हो गया। और इसे जब a + b के होल स्क्वायर पर ब्रेक करेंगे तो a² 2ab + में b² होगा। वो कोई उस पर इम्पैक्ट नहीं डाल पाएगा क्योंकि यहाँ से तो ऑर्डर निकाल नहीं रहे हम, ऑर्डर यहाँ से निकाल रहे हैं। तो ऑर्डर 2 हो गया और डिग्री 3 हो गया इसका। ओके, जहाँ से HOD निकलेगा, जैसे देखिए इसको जब हम करेंगे तो dy/dx का पावर 4 हो जाएगा b² में, a² + 2ab + b²। तो आप सोचेंगे ये तो ज़्यादा है तो वही डिग्री होगा। नहीं, जहाँ से हम HOD कैलकुलेट करते हैं उसका एक्सपोनेंट देखा जाता है। अगर कई जगह है तो उसमें मैक्सिमम हम देख लेते हैं, अगर एक जगह है तो वहीं हो जाएगा। अब जैसे d2y/dx² कई जगह रहता तो सबका तब हम मैक्सिमम वहाँ पावर देखते हैं, लेकिन एक जगह है तो वहीं हाईएस्ट हो जाता है। तो वो हो गया मेरा, तो इसका ऑर्डर 2 हो गया और डिग्री कितना हो गया आपका? 3 हो गया। ओके, तो इसे हम ध्यान रखेंगे। ये सारे क्वेश्चंस जो हैं ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ओके।